तो कैसे हैं आप सभी। मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं टॉपिक नंबर 6 पर, यूनिट सेकेंड का टॉपिक 6 पे हम बात कर रहे हैं, जिसमें जाकिर हुसैन सर के बारे में बात है। उन्होंने जो चाइल्ड सेंटर्ड, जो जो बाल केंद्रित शिक्षा है, उस पर उन्होंने उनका जो नज़रिया है, जो उनका फोकस है, जो उनका मतलब जो उन्होंने उस पर जो अपना इम्पोर्टेंस दिया है, महत्व डाला है, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं अच्छे से। हमने टॉपिक शुरू करने से पहले हम सर के, जाकिर हुसैन सर के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश किए थे, और उनका जो बाल केंद्रित शिक्षा जो है, उस पर उनका क्या नज़रिया था, वो हमने समझने की कोशिश किया। ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, ताकि आपको इस टॉपिक को समझने में और ज़्यादा आसानी हो। आइए क्वेश्चंस की अब बात करते हैं। हम क्वेश्चन शुरू करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आप ये वीडियो टॉपिक देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में, तो आपको ये क्वेश्चन सब समझ में आ जाएंगे। नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगा। चलिए हम बात करते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के शैक्षिक लेख में निम्नलिखित में से किस पर मुख्य जोर दिया गया था। किस पर मुख्य जोर दिया गया, नहीं मुख्य तौर से, यानी उनका जो आर्टिकल्स है, उस आर्टिकल्स में किस बात पर इम्फेसाइज किया गया था। आप जब आर्टिकल्स देखेंगे तो उस आर्टिकल्स में ही बाल केंद्रित शिक्षा लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा। आर्टिकल्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बाल केंद्रित शिक्षा के फोकस के रूप में क्या रेखांकित करते हैं। यानी बाल केंद्रित शिक्षा के फोकस के रूप में क्या रेखांकित करते हैं, किसको अंडरलाइन करते हैं। तथ्यों का स्मरण करना, क्या वो कहते हैं कि चीजों को मेमोराइज कर लीजिए? बिल्कुल नहीं। रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच का विकास करना, बिल्कुल। वो बाल केंद्रित शिक्षा में इन चीजों को अंडरलाइन करते हैं कि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग पैदा की जाए। रटना, रोट मेमोरी, बिल्कुल नहीं। सीखने की शैलियों को एक रूपता, यानी कि यूनिफॉर्मिटी इन लर्निंग स्टाइल, यानी हर बच्चे को एक ही स्टाइल से सिखाया जाए, बिल्कुल नहीं। हर बच्चे, इन्होंने बात किया था ना, इन्होंने बात किया था कि हर बच्चे के अंदर अलग अलग व्यक्तित्व है, यूनिक व्यक्तित्व है हर बच्चे के अंदर, इसलिए उसकी लर्निंग स्टाइल भी अलग अलग हो तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। एक टीचर का, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में एक टीचर क्या रोल प्ले करता है। केवल जानकारी पहुंचाना, यानी कि सिर्फ उसको काम है इंफॉर्मेशन को देना? बिल्कुल नहीं। सीखने के अनुभव को सुविधाजनक बनाना, बिल्कुल। फैसिलिटेट करना लर्निंग एक्सपीरियंस को फैसिलिटेट करना, इनका ये कहते हैं। शिक्षक का यही भूमिका, यही रोल है, यही काम है। विद्यार्थियों के हतोत्साहित करने का वाले प्रश्न, यानी कि ऐसा प्रश्न पूछें बच्चे से ताकि बच्चे डिस्करेज हो जाए? बिल्कुल नहीं। नियमों को सख्ती से लागू करना, स्ट्रिक्टली इन्फोर्सिंग करना रूल्स को, बिल्कुल गलत है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के लेख के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। उनके जो आर्टिकल्स हैं, उस आर्टिकल्स में कौन जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में नहीं बात करता, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक कौन नहीं है। सीखने की गति में लचीलापन, इन फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग पेस, बिल्कुल। फ्लेक्सिबिलिटी तो बात किया है उन्होंने कि सीखने में हमें थोड़ा सा लचीलापन लाना चाहिए, बिल्कुल। मानकीकृत परीक्षा पर जोर उन्होंने नहीं दिया है। मानकीकृत परीक्षा पर जोर उन्होंने नहीं दिया है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं के प्रति अनुकूलनशीलता, एडेप्टेबिलिटी टू इंडिविजुअल नीड्स, यानी बिल्कुल जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं उसके प्रति अनुकूलनशीलता, एडेप्टेबिलिटी के बारे में उन्होंने बात किया थी, ये सही हो जाएगा। स्वनिर्देशित शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रोमोशन ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को भी प्रमोट करने की बात उन्होंने किया है। तो किसकी बात नहीं किया है, तो बात जो है इसकी नहीं किया, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि उन्होंने स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की बात नहीं किया है, इसलिए आंसर हो जाएगा ये।
कौन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें बात क्या है 5 नंबर क्वेश्चन में कि 5 नंबर क्वेश्चन में बात किया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बाल केंद्रित शिक्षा में छात्रों के किस पहलू को बढ़ावा देने के लिए महत्व पर जोर दिया है? यानी बाल केंद्रित शिक्षा में छात्र के किस पहलू को बढ़ावा देने पर उन्होंने फोकस किया है, महत्व दिया है कि बच्चे के किस पहलू को महत्व देना चाहिए? अधिकार पर निर्भरता यानी डिपेंडेंस ऑन अथॉरिटी, यानी अधिकार पर निर्भरता बिल्कुल नहीं। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता बिल्कुल, इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रियलायंस पर उन्होंने फोकस किया, महत्व दिया है कि बच्चे इंडिपेंडेंस और सेल्फ रियलायंस हो, यानी बच्चे स्वतंत्र हो और आत्मनिर्भर हो, इस पर फोकस दिया है। याद करने पर नहीं, सूचना का अंध स्वीकार यानी आंख बंद करके चीजों को एक्सेप्ट करना, इस पर भी नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या सुझाव देते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में प्रभावी शिक्षक की नींव क्या है? वो क्या कहते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में प्रभावी शिक्षण नींव क्या है? सूचना का निष्क्रिय स्वागत यानी कि पैसिव रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बिल्कुल नहीं। पैसिव रिसेप्शन की तो कोई बात नहीं कहा कि आराम से बैठे रहे, आपके पास इंफॉर्मेशन आता रहे, ये बात नहीं कहा है। सक्रिय सहभागीदारी और सहभागिता यानी सक्रिय सहभागिता एवं सहभागी, दो मरतबा है, मतलब इंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन लिखाएगा, तो ये बिल्कुल है कि एक्टिव इंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन होना चाहिए, बिल्कुल यही तो है, यही तो नींव है, यही तो बाल केंद्रित शिक्षा की नींव है, यही तो प्रभावी नींव है बाल केंद्रित शिक्षा का। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। सख्त अनुशासन बिल्कुल नहीं, रटना बिल्कुल नहीं, तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का प्राथमिक फोकस क्या होना चाहिए? जब हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करें तो उसमें जो असेसमेंट करें, मूल्यांकन करें, उसका फोकस क्या होना चाहिए? क्या ग्रेड का फोकस होना चाहिए? क्या हम बच्चे को ग्रेड और रैंकिंग दें? बिल्कुल नहीं। समझ और प्रगति, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोग्रेस पे हमें फोकस होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोग्रेस पे फोकस, ना कि तथ्यों का याद करना, ना कि प्रदर्शन के एकरूपता, ये भी नहीं होना चाहिए, यानी कि जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ इन परफॉर्मेंस नहीं। हमें जब बाल केंद्रित शिक्षा जब बच्चे को दे रहे हैं, जब उसका असेसमेंट कर रहे हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि बच्चा कितना समझ रहा है और कितना प्रोग्रेस कर रहा है। तो ये हो जाएगा आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम की भूमिका को किस प्रकार देखते हैं? कि बाल केंद्रित शिक्षा में उन्होंने जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, उसकी क्या भूमिका है, उसको किस तरह से देखते हैं? क्या पाठ्यक्रम जो है वो स्थिर और कठोर होना चाहिए, यानी फिक्स और रिजिड होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। पाठ्यक्रम ना तो फिक्स हो और ना ही रिजिड हो, लचीला और अनुकूलनीय होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और एडेप्टेबल होना चाहिए। बिल्कुल, जो पाठ्यक्रम हो वो फ्लेक्सिबल हो, लचीला हो और अनुकूलनीय हो। सिर्फ परीक्षा का पर फोकस, पाठ्यक्रम ऐसा हो सिर्फ परीक्षा पर फोकस करें, बिल्कुल नहीं। सरकारी मानकों का द्वारा निर्देशित, बिल्कुल नहीं। यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जो फ्लेक्सिबल हो और एडेप्टेबल हो, लचीला हो और अनुकूलनीय हो। चलिए 2 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। नो क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का तर्क है कि बाल केंद्रित दृष्टिकोण में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है, यानी कि अल्टीमेट गोल क्या है? जब हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बच्चे को दे रहे हैं तो उसका अल्टीमेट गोल क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है? यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देने का अल्टीमेट गोल क्या है, क्या हम हासिल करना चाहते हैं? प्राधिकार और अनुपालन, यानी कि हम डिसिप्लिन और हासिल करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। ज्ञान का मानकीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का मानकीकरण, ऐसा नहीं है। सर्वांगीण व्यक्तियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ वेल राउंडेड इंडिविजुअल, बिल्कुल। हम जो चाइल्ड डेवलपमेंट एजुकेशन दे रहे हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दे रहे हैं, हमें ये एजुकेशन देने का मकसद है बच्चे का डेवलपमेंट हो, वेल राउंडेड डेवलपमेंट हो, सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास हो बच्चे का। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों को बाल केंद्रित दृष्टिकोण में क्या प्राथमिकता देनी चाहिए? ये कहते हैं, इनके अनुसार शैक्षणिक संस्थान जो है वो शैक्षणिक संस्थान को बाल केंद्रित दृष्टिकोण में क्या प्राथमिकता देनी चाहिए? जब किसी स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कॉलेज में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दे रहे हैं तो हमें किस बात पर ध्यान देना चाहिए? क्या हमें याद रखने पर ध्यान देना चाहिए
बिल्कुल नहीं। सृजनात्मक और नवाचार पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल। जब हम किसी संस्था में, किसी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में बाल केंद्रित शिक्षा दे रहे हैं, तो मेरा प्राथमिक जो है वो फोकस होना चाहिए कि बच्चे के अंदर जो है क्रिएटिविटी और इनोवेशन की भावना पैदा हो। बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी और इनोवेशन की भावना पैदा हो, इसलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तो ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक एंड होता है यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में अभी ये यूनिट और चलेगा, 2 टॉपिक और है। एक है जे कृष्णमूर्ति के बारे में और एक टॉपिक है जॉन डीवे के बारे में। 2 टॉपिक और हैं जो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखते रहें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बात करें, याद करें, और मुझे भी थोड़ा सा याद करते रहें, यानी कि इट मीन्स थोड़ा वीडियो को शेयर कर दें, अगर पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें, अगर आपको अच्छा लगे तो। अगर कुछ कमेंट करना है, कुछ विचार विमर्श करना है तो कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल जरूर रखिएगा, कमेंट करें या ना करें, लेकिन अपना ख्याल जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।